डॉक्टर साहब देखिए, जहाँ तक आप बात इंफ्रास्ट्रक्चर की करते हैं तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। देश में जो सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है मीडिया के मामले में, वो दूरदर्शन के पास है। जो भी वैन, मशीनें, टेक्निक प्राइवेट चैनल के पास कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दूरदर्शन का बजट इतना है कि इतना सोच भी नहीं सकते, और उतने में कम से कम 10 प्राइवेट चैनल खुल जाएं, या ज़्यादा ही 10-20 खुल सकते हैं। लेकिन दूरदर्शन आज भी वो अपनी स्थिति नहीं बना पाया। तो ठीक वैसे ही सरकारी अस्पताल पे आते हैं। सरकारी अस्पताल का बजट भी किसी प्राइवेट अस्पताल से ज़्यादा होता है, लेकिन एक आम आदमी का विश्वास जो है वो सरकारी अस्पताल से क्यों नहीं बैठ पाता, फिट क्यों नहीं बैठ पाता? मैं इसका दो प्रकार से जवाब देना चाहूँगा आपको। मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब आयुष्मान कार्ड पूरे भारत में लागू किया तो पिछली सरकार ने इसको चालू होने नहीं दिया। जिसका विश्वास प्राइवेट में था उसके लिए भी उन्होंने कार्ड की व्यवस्था की। गरीबी रेखा के लिए 70 साल वय वंदना बुजुर्गों के लिए उसको लागू नहीं होने दिया। और दूसरी बात, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर आज भी एक 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 एक, एक क्लास जो कहते हैं टॉप क्लास जाना पसंद करती है। हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में हमारे जीटीबी में, हमारे जीबी पंत में, हमारे एलएनजेपी में, हमारे इबास में, हमारे दीनदयाल में आज भी आप जाइए, जितना विश्वास वहाँ के पेशेंट, वहाँ अगर विश्वास नहीं होता तो इतनी भीड़ नहीं होती। अगर पेशेंट को विश्वास ही नहीं होगा उस हॉस्पिटल पे तो भीड़ कैसे हो जाएगी? सर, विश्वास की बात तो ये कि जो गरीब आदमी हैं वो सरकारी अस्पतालों में लाइन में लगे हुए हैं, जो अमीर हैं वो कोई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं। देखिए, अमीरों की और गरीबों को मैं बांट नहीं रहा हूँ, लेकिन जो एक क्लास मैंने बोला है, क्लास जाता होगा, लेकिन उस लेवल का क्लास आपको हमारे हॉस्पिटल में भी देखने को मिल सकता है। हमारे पास, मैंने आपसे पहले ही बोला कि जो डॉक्टर्स हमारे पास है वो आपको दिल्ली के भारत में कहीं नहीं मिलेंगे। हमारे पास सर्जन्स हों, चाहे न्यूरो के हों, हमारे पास कार्डियो की बात करेंगे, हम साइकोलॉजी डॉक्टर्स की बात करेंगे, हम आयुष की भी बात करेंगे, आयुर्वेदिक की भी बात करेंगे। अभी अभी हम स्ट्रेस मैनेजमेंट चालू करने जा रहे हैं, जिस स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में किसी ने कोई बात नहीं की है। आयुष स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर करने जा रहे हैं। अगले हफ्ते हम उसको चालू करने जा रहे हैं, 4 जगह पे चालू करेंगे। हमारे हॉस्पिटलों में आने वाले दिनों में हम 12 MRI, 24 CT स्कैन लगाने जा रहे हैं, जिससे जनता को जो बाहर 12-12 हज़ार का MRI कराना पड़ता था वो भी नहीं कराना पड़ेगा। CHS के रेट पे हम MRI करेंगे। तो चूँकि अब देखिए, आयुष्मान जन औषधि केंद्र, भीड़ जब तक आप क्लासिफिकेशन भीड़ को कम नहीं करेंगे, आज भी 50 से 60% पेशेंट्स, प्राइमरी पेशेंट्स जो सर्दी खांसी बुखार के लिए जाते हैं, उसके लिए हम लोग जन आरोग्य मंदिर खोल रहे हैं, जिनको उनके घर के पास व्यवस्था दी जाएगी, एक अच्छा डॉक्टर दिया जाएगा, इन हाउस टेस्ट दिए जाएंगे, जो वहीं पे टेस्ट होंगे, तो ऑटोमेटिक हॉस्पिटलों से भीड़ खत्म कम होगी। जब कम होगी तो आप सुविधा देखेंगे, हमारे हॉस्पिटलों के अंदर सुविधा सरकारी से कम नहीं मिलेगी। इस बात का विश्वास आपको 100% दूंगा। और अभी भी नहीं मिल रही है, अभी भी हमारे वेंटिलेटर, अब आप कहिए कि अमीर तो उसमें चले गए, वो उनकी इच्छा थी, लेकिन जो हमारे यहाँ विश्वास से आते हैं उनका इलाज बहुत अच्छे से होता है। और इसमें आप हॉस्पिटलों में जरूर जाइएगा और चेक कीजिएगा। डॉक्टर साहब देखिए, जहाँ तक मैंने लोगों को देखा है, लोग जो है जो बीमार पड़ते हैं ना, वो कभी हाई प्रोफाइल जगह नहीं जाते। एक विश्वास उनको ले जाता है। मैंने बहुत से अमीर देखे हैं जो हज़ारों करोड़ रुपए के आदमी हैं, लेकिन वो गांव देहात में किसी नी हकीम के पास चले जाते हैं कि भाई हमारी बीमारी ये डॉक्टर नहीं ठीक कर पा रहे, आप ठीक कर दीजिए। वहाँ से बीमारी उनकी ठीक हो जाती है। तो वो कब मंजर दिल्ली में देखने को मिलेगा डॉक्टर साहब की मर्सिडीज़ और BMW सरकारी अस्पताल के बाहर खड़ी हैं? देखिए, आप मर्सिडीज और BMW पे क्यों जा रहे हैं? हाँ, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द मिडिल क्लास, इन द मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास का टॉप क्लास है और मिडिल क्लास का मिडिल क्लास है, वो भी तो एक क्लास है ना जी, जो ज़्यादा उस हॉस्पिटलों में जा रहे हैं। आप, मेरे फादर एडिशनल कमिश्नर है, कभी भी वो प्राइवेट हॉस्पिटलों पे बिलीव नहीं किए, हमेशा हिंदू राव, LNJP पे बिलीव किए।
आज भी जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सरकारी हॉस्पिटलों में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उनका इलाज अच्छे से वहाँ होता है। ये जो विश्वास की आप बात कर रहे हैं, ये विश्वास बढ़ रहा है क्योंकि 11 वर्षों में दिल्ली का जो हाल इस आपदा सरकार ने बना दिया था, स्वास्थ्य के मामले में, पीने के पानी के मामले में, रोड के मामले में, यमुना की सफाई के मामले में, वो आपके सामने है। हमने हेल्थ सेक्टर को बैक टू बैक ठीक करने का काम स्टार्ट किया हुआ है और मैं ये नहीं कहता कि मैंने 100% उस काम को पूरा कर लिया है, लेकिन 50 to 60% हमारा वो काम अचीव हो गया है। आप जाएंगे तो हर रोज का बेड का कलर आपको चेंज मिलेगा, कायाकल्प के नाम से आप जाइए हॉस्पिटलों में, जिससे आपको डिसइंफेक्शन की जो बातें रहती है वो भी कम रहेगी और एक कमिटमेंट वहाँ के स्टाफ को करना पड़ेगा कि भाई आपको 7 दिन बेड चेंज करने हैं। और ये इसको जरूर जाके आप हॉस्पिटल में देखिएगा, ये देखने को आपको मिलेगा। ऐसे ही धीरे धीरे हमारे ओपीडी सुधर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे काम करने पे आ गए हैं, हमारे ओटी काम कर रहे हैं। और मैं ये जरूर कहूँगा आपसे कि दिल्ली स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट आपको बेस्ट दिखेगा आने वाले कुछ महीनों में। डॉक्टर साहब, दरअसल मैं BMW मर्सिडीज की बात इसलिए कर रहा था, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई सबको इलाज कराने वहाँ आना चाहिए। दरअसल परसेप्शन गेम है। जिस दिन बड़े बड़े लोग अस्पताल जाने लगे तो उस दिन ही जो गरीब लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोगों का विश्वास बढ़ जाएगा कि भैया अब तो अमीर आदमी भी अस्पताल में इलाज कराने आ रहे हैं। अब आप देखिए, जितने बाबा हैं, प्रेमानंद जी महाराज को देख लीजिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी को देख लीजिए, सेलिब्रिटीज़ हों, खिलाड़ी हों, नेता हों, सब उनकी शरण में जा रहे हैं। तो गरीबों को लग रहा है कि भैया बड़े बड़े लोग इनकी शरण में जा रहे हैं तो हमें भी इनकी शरण में जाना चाहिए। सब कुछ परसेप्शन गेम है। मेरी बात से सहमत है नहीं आप? देखिए मैं उनके बारे में आदरणीय, मैं उनके बारे में नहीं कुछ बोलना चाहूँगा। मैं यही बोलना चाहूँगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट में डे बाय डे दिल्ली की जनता का विश्वास बढ़ रहा है, चाहे वो कोई भी क्लास का हो। मेरे लिए मिडिल क्लास भी और लोअर क्लास भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अपर क्लास इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोअर क्लास अपर क्लास तो अपने लिए कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता है, लेकिन लोअर क्लास अपने लिए अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ पाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सब एक समान है और मुझे लोअर क्लास को भी वही सुविधा देनी है जो अपर क्लास को सुविधा देनी है। तो मेरे लिए मैं उसको बांट नहीं सकता हूँ। मेरे लिए हर क्लास और दिल्ली की हर जनता की सुविधा का ख्याल रखना, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अगर हेल्थ मिनिस्टर बनाया तो ये मेरा काम है कि मैं सबकी सुविधा का ख्याल रखूं। उस सुविधा के ख्याल के हिसाब से 238 हमने जन आरोग्य मंदिर खोले, हम लैब, इंटीग्रेटेड लैब खोल रहे हैं जन आरोग्य मंदिर के अंदर, हम इन हाउस टेस्ट कर रहे हैं और उसके साथ साथ जितने भी हमारे हॉस्पिटल हैं वो अपग्रेड हो रहे हैं। आप समझिए कि इन्होंने खंडर छोड़ के गए थे, इसे खंडर ही कहते हैं। तो खंडरों को ठीक करने में थोड़ा 11 साल में वर्सेस 11 महीना तो दे ही सकते हैं और अभी 10 महीने लगभग हो गए हैं, हो जाएंगे या हो गए होंगे, तो आप चेक कर सकते हैं। ये डॉक्टर साहब जन आरोग्य मंदिर ये वही तो नहीं जो मोहल्ला क्लिनिक हुआ करते थे पहले? बिल्कुल नहीं है जी। ऐसा तो नहीं कि आपने मोहल्ला क्लिनिक के बोर्ड हटवा दिए और जन आरोग्य मंदिर के लगवा दिए? मैं तो कहता हूँ आप जाके देखिए। मैंने तो पहले शब्दों में आपसे ये बोला कि मीडिया इस लोकतंत्र की चौथी मजबूत पिलर है। गलत को गलत, सही को सही जरूर कहेगी। तो मैं जरूर कहूँगा कि मेरे 238 को देखिएगा, वो मोहल्ला क्लिनिक टीन के डब्बे जो बनाए थे उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ एक ऐसी लोग को भ्रमित करने की जगह थी जिसके कारण लोग भ्रमित हुए थे और उसके बाद दिल्ली की जनता ने उनको नकारा